डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल के वीडियो में हमने आपको AND के प्रयोग के बारे में यानी कि आर्टिकल्स के बारे में बताया था। आज हम आपको इज MR के प्रयोग के बारे में बता रहे हैं। आप उन्हें ध्यान से देखें। सबसे पहले हम M का प्रयोग करेंगे, तो नंबर 1 डालते हैं। नंबर 1 में हम लेंगे M का प्रयोग। M का प्रयोग। M का प्रयोग कहाँ किया जाता है? I कर्ता के साथ M का प्रयोग किया जाता है। M का प्रयोग सिर्फ I कर्ता के साथ किया जाता है। M का प्रयोग हो गया। अब इसके बाद में हम लेंगे नंबर 2 पर R का प्रयोग। R हमारा बहुवचन है, बहुवचन के साथ होता है। तो किस किस के साथ R का प्रयोग किया जाता है? देखो, यू, वी, दे, यू, वी, दे, दीज, दोज, तथा बहुवचन, बहुवचन कर्ताओं के साथ R का प्रयोग किया जाता है। अब बहुवचन कर्ता क्या होता है? जो दो नाम होते हैं उसके साथ में R का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम फिर इज का प्रयोग। इज का प्रयोग किया जाता है। ही, शी, इट, नेम, कोई भी नाम आ जाए एक वचन में, दिस, दैट, ही, शी, इट, नेम, दिस, दैट, तथा एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। अब इनके हम उदाहरण देख लेते हैं कि किस किस के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। परिभाषा लिख ली हमने, एक बार परिभाषा को पुनः समझ लीजिए। M का प्रयोग I, सिर्फ I कर्ता के साथ M का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में R का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? R का प्रयोग यू, वी, दे, दीज, दोज तथा बहुवचन अधिक जो सदस्य होते हैं कर्ताओं के साथ R का प्रयोग किया जाता है। इज का प्रयोग ही, शी, इट, नेम, दिस, दैट तथा एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग किया जाता है।
जैसे अब हम उदाहरण देख लेते हैं। नंबर 1, आई, खाली जगह आ गई। ए स्टूडेंट। अब हमने आपको बताया है कि आई कर्ता के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें शुरू में आपको कर्ता मिलेगा, उसको देख कर ही आपको भरना है, क्या भरा जाएगा इज एम आर में से। तो आई आ रहा है शुरू में, तो आई के साथ हमने लिखा रहा है कि एम का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें एम का प्रयोग किया जाएगा। आगे देखते हैं नंबर 2, हाँ जी। अब देखते हैं, इसमें शुरू में आया है ही, और हमने आपको लिखा है कि ही, सी, इट, नेम, दिस, दैट, तथा एक वचन कर्ता के साथ में किसका प्रयोग किया जाता है, इज का। तो इसमें ही के साथ में किसका प्रयोग होगा, इज का। आगे देखते हैं, हाँ जी। अब इसमें आया है वी, शुरू में कर्ता क्या है, वी। अब देखिए वी कहाँ है, यू, वी, दे, दीज, दो तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। तो वी बहुवचन है, बहुवचन है तो बहुवचन के साथ में आर का प्रयोग किया जाता है। देखो यहाँ भी इसमें वी आ रहा है बहुवचन, और यहाँ देखते हैं बार वर्ष, तो ये भी बहुवचन है। तो दोनों तरफ हमने देख लिया बहुवचन है, तो दोनों इसमें आर का प्रयोग किया जाएगा। आगे देखते हैं नंबर 4, हाँ जी। इसमें देखिए, इसमें शुरू में आ रहा है सी। अब सी आ रहा है तो ही, सी, इट, नेम के साथ में इज का प्रयोग है, क्योंकि ये एक वचन है, तो इज का प्रयोग होगा। आगे इसमें शुरू में आई आ गया, तो हमने बताया था आई के साथ में एम का प्रयोग किया जाएगा, तो इसमें आई के साथ में एम का प्रयोग किया जाएगा। आगे देखेंगे, इसमें शुरू में आ गया दीज, और दीज तो दीज मीन्स ये, दोज मीन्स वो, तो ये तो बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुवचन है। तो हमने बता इसमें लिख रखा है कि आर का प्रयोग यू, वी, दे, दीज, दोज तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ। तो दीज बहुवचन है, इसलिए इसमें किसका प्रयोग होगा, आर का। और उदाहरण देख लेते हैं आगे। अब देखिए, इसमें शुरू में आ रहा है ही, तो हमने आपको बता रखा है ही, सी, इट, नेम के साथ में किसका प्रयोग किया जाएगा, इज का। तो इसमें प्रयोग होगा इज का। अब दिस हमने आपको बता रखा है ही, सी, इट, नेम, दिस, ही, सी, इट, नेम, दिस, दैट तथा एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग होगा। तो यहाँ में दिस आया तो एक वचन है ये, इसलिए यहाँ इज का प्रयोग होगा।
इस प्रकार ये आपके इज एम आर के प्रयोग हो गए, इनको आप ध्यान से देखें और करें। इसके बाद में फिर हम आपको हैव हैज का प्रयोग करा देते हैं। जो हमने आपको परिभाषा लिखाई है उसको आप ध्यान से देखें, पढ़ें ढंग से, फिर करें। इज एम आर के प्रयोग के बाद में हम आपको हैव हैज के प्रयोग के बारे में बता रहे हैं। हैव हैज का प्रयोग पहले नंबर पर हम लेते हैं हैव का प्रयोग। हैव और हैज दोनों का अर्थ ही होता है रखना या पास होना। तो सबसे पहले हम हैव का प्रयोग करें। आई, यू, वी, दे, आई, यू, वी, दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, हैज का प्रयोग। हैज का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है देख लीजिए। ही, सी, इट, नेम, ही, सी, इट, नेम तथा एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब इनके हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देखने से पहले एक बार परिभाषा को पुनः समझ लेते हैं। हैव का प्रयोग आई, यू, वी, दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। हैज का प्रयोग ही, सी, इट, नेम तथा एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए उदाहरण देख लेते हैं इसके। शुरू में कर्ता को देखकर ही हमें मालूम करना है कि इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा। अब इसमें आई आ रहा है शुरू में, तो हमने बताया था आई, यू, वी, दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ में हैव का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आई आ रहा है तो हैव का प्रयोग किया जाएगा। फिर अगला इसमें ही आ रहा है और ही, सी, इट, नेम इनके साथ में हैज का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ही आ रहा है तो ही के साथ में हैज का प्रयोग किया जाएगा। हाँ जी, अब इसमें नाम आया है ही, सी, इट, नेम, कोई सा भी नाम आ जाए एक वचन करता तो उसके साथ भी हैज का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हैज का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि पवन एक नाम है, तो नाम है तो एक वचन करता है, एक वचन करता है तो इसके साथ में
हैज का प्रयोग किया जाएगा। हाँ जी, अब देखिए इसमें वी आ रहा है और आई यू वी दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ है का प्रयोग किया जाता है। वी बहुवचन है, टू मैंगोज भी बहुवचन है। जब हमने देख लिया दोनों तरह से बहुवचन है तो इसमें किसका प्रयोग होगा? हैव का। इसमें हैव का, वी हैव टू मैंगोज, हम 2 आम रखते हैं या हमारे पास 2 आम हैं। आगे देख लीजिए, हाँ जी, इसमें सी आ रहा है और ही सी इट नेम, इसके साथ में किसका प्रयोग होगा? हैज का। तो इसमें सी आ रहा है तो हैज का प्रयोग होगा। इस प्रकार आपके ये हैव हैज के प्रयोग हो गए। आप इनको ध्यान से देखें, समझें और याद करें। शेष कार्य आपको कल कराया जाएगा। थैंक यू।